को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि वो तो भले ही एक साथ सोने के लिए होते हैं। पंडित जी के खुलासे के बाद उड़ेंगे चंद्रिका के होश, वसुधा की कुंडली करेगी अब चंद्रिका की जिंदगी में बड़ा तूफान खड़ा। जी हाँ दोस्तों, वसुधा की आने वाली कहानी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो बेचारी वसुधा है ना, वह तो अपनी कुर्बानी यानी कि अपनी जिंदगी अपने देव की कुर्बानी भी देने को तैयार है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ देवी हुकुम की खुशियां चाहती है। वह चाहती है कि देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका हमेशा खुश रहे। इसके लिए वह अपने प्यार, अपने पति को भी कुर्बान कर सकती है। लेकिन देव अब वह सुनता है कि अविनाश, दिव्या और उसके खुद के पापा यह कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना होगा। और इसके लिए अगर तुम्हें वसुधा को भगाकर ले जाना है तो तुम ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। तो वहीं पर जब देव जो है अपनी माँ के पास जाता है, और वो ये बात जो है पूरी तरीके से रखता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में वसुधा है। तो वहीं पर जब चंद्रिका ये कहती है कि तुम्हारी पत्नी नंदिनी बनेगी, तो भाई यहाँ पर अब देव जो है ना, अब वह पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन वहीं उसे ये बात तो पता है कि वह वसु के बिना रह नहीं सकता है। आने वाले ट्विस्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब जो वसु है ना, वह बेहोश होने वाली है। दरअसल यहाँ पर देव वसुधा को बेहोश करके ले जाएगा। लेकिन वहीं जब वसुधा को होश आता है तो वो मना कर देती है कि ये चीज गलत है। तो वहीं जब देव वसुधा घर वापस लौट कर आते हैं तो चंद्रिका बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वहां दूसरी तरफ तो भाई देव की जो तस्वीर होती है ना, फोटो होती है, वो टूट जाती है। तो ऐसा लगता है चंद्रिका को कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, और वह डर जाती है क्योंकि जब भी वो अपने बेटे देव के लिए रिश्ता लेकर आएगी तो कुछ ना कुछ मुसीबत आती है। कुछ ना कुछ गलत होता है जो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जब देव और वसु लौट कर आएंगे तो जब सवाल जवाब होंगे, तो यहाँ पर दिव्या के पापा अगर कहेंगे कि वो उनके साथ ही थे, उन्हें लेने गए थे। जहाँ दूसरी तरफ अब दिव्या के पापा यह बताने वाले हैं कि देव और वसु एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वहीं चंदिका कहने वाली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं बल्कि अच्छे दोस्त हैं। तो वहीं आने वाले ट्विस्ट में जब यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रिका को शक होने वाला है कि सब लोग देवसदा के रिश्ते को लेकर ही ऐसा क्यों कहते हैं, आखिर इनके बीच में क्या है। तो वहीं जब पंडित जी से मिलेगी यहाँ पर चंद्रिका, तो पंडित जी बताने वाले हैं कि जिस लड़की का आप नाम ले रही है ना, वही आपके बेटे यानी कि आपके बेटे देव की कुंडली से मिलती हुई है। जी हाँ, वसुधा और देव की कुंडली एक दूसरे से काफी मिलती है, और वसुधा ही आपके बेटे की जिंदगी है। क्योंकि अगर अभी तक आपका बेटा जिंदा है ना और सांसें चल रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इनका रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है। ये पति पत्नी जो सुनकर चंद्रिका के होश उड़ने वाले हैं। यहाँ पर अब चंद्रिका को मूर्ख भी कहते हुए पंडित जी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एक इतने एक्साइटेड शो में आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि चंद्रिका यहाँ पर ये सच जानने के बाद एक्सेप्ट करे, या फिर आपको लगता है कि चंद्रिका अपना ही मकसद पूरा कर रही हो, जानबूझकर यह शादी नहीं होने दे रही? तो हमें कमेंट में शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।